जीवन में बहुत से ऐसे दौर आते हैं जब हम जीवन के ऐसे पार्ट में फंस जाते हैं कि निकलने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। कभी आप किसी कार्य को समझौता समझकर करते हैं और कभी समर्पण। फर्क सिर्फ सोच का है। इसी को दर्शाते हुए समर्पित है एक प्यारी सी कहानी। रीना और रितु दो सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी लगभग एक ही समय में हुई थी। रीना बहुत ही सुलझी हुई और परंपराओं को निभाने वाली थी। रितु बहुत ही अलग और नए जमाने की अभिव्यक्ति को दर्शाती थी। दोनों का ससुराल भरा पूरा था, सास, देवर और ससुर जी। रीना हमेशा अपने पति और सास की बात को अपना कर्तव्य समझ करती थी। दूसरी तरफ रितु हमेशा नए जमाने का हवाला देकर दरकिनार हो जाती थी। एक बार रीना की सास ने उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए। उसमें एक कॉटन की साड़ी थी। रीना को साड़ी अच्छी नहीं लगी, पर अपने पति और सास का मान रखने के लिए उसने कपड़े पहन लिए। यह उसका समर्पण था। दूसरी तरफ रितु को हमेशा से मॉडर्न कपड़े पसंद थे, पर उस दिन कुछ बुजुर्ग लोग घर पर आने थे। उसने कहा, राजेश, मैं यह साड़ी नहीं पहनूंगी। लेकिन रितु, मेरे मामा जी आने वाले हैं, वो पुराने ख्यालात के हैं, उनके सामने यह जीन्स टी शर्ट शोभा नहीं देगा। रितु ने मुंह बना लिया और बहस करने लग गई। लड़ाई के बाद रितु ने सलवार सूट पर समझौता कर लिया, पर राजेश का मन खीन हो गया। ऐसा ही रोज होता था। दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। थोड़े दिन बाद रीना के देवर की शादी थी। रितु भी आमंत्रित थी। राजेश ने रितु से कहा कि थोड़े दिन पहले चली जाओ, रीना की मदद हो जाएगी, पर रितु ने तपाक से कहा, मैं नहीं जा रही इतनी जल्दी, सारे काम मुझे करने पड़ जाएंगे। राजेश अवाक रह गया। अपनी सगी बहन के लिए भी इसके मन में कोई सम्मान नहीं है। रीना बड़ी तल्लीनता से अपना फर्ज निभा रही थी। सुमंत अपनी बीबी से बहुत संतुष्ट था। वो बहुत ही सादगी और समर्पण से अपना पार्ट निभा रही थी। रितु और रीना अपने अपने ढंग से सब कुछ निभा रही थी। फिर एक दिन रितु रोते हुए अपने पीहर आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रीना भी काफ़ी दिनों बाद मायके आई हुई थी। उसने रितु के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? रितु ने कहा, मैंने इतना ही कहा कि खाना नहीं बना सकती, एक खाना बनाने वाली रख लो। मैं कोई बावर्ची हूँ कि सारा दिन खाना बनाती रहूँ? राजेश भी अपनी माँ का साथ देने लगे कि तुम्हारे घर में कौन से नौकर लगे थे? मैंने भी बोल दिया, तो क्या मुझे नौकरानी समझ कर लाए हो? बस बहस शुरू हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। रीना ने कुछ नहीं कहा और रितु को समझाने के लिए अंदर ले गई। माँ चाय बना कर ले आई। रीना ने रितु को बताया, शुरू शुरू में मुझे लगा कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी, सब लोग इतने नखरे वाले हैं, पर जब मैंने सबकी खूबियों को जाना और पूर्ण समर्पण किया तो सब लोग मेरी भाषा बोलने लग गई। तुम भी पूर्ण समर्पण के साथ अगर रिश्तों को अपनाओगी तो जीवन आसान और चालेमान हो जाएगा। रितु को कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। शायद उसके मन के अंदर दवन चल रहा था। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसे पूरे समर्पण से करेंगे तो वह एक एहसास बन जाएगा और कभी भीड़ता का एहसास नहीं होगा। तो आप क्या अपनाना चाहेंगे, समर्पण या समझौता? यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।